हेलो, दिस इज सीए भावेश ठक्कर फ्रॉम प्रोसिक्योर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। लास्ट कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और सब लोग को जानना है LIC IPO के बारे में। मुझे पता है आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इसके बारे में, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेलीविजन चैनल्स या मे बी थ्रू अपने कलीग्स और दोस्तों के पास से। लेकिन इसमें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है। सो लेट्स ट्राई टू क्लियर सम कन्फ्यूजन इफ पॉसिबल। जैसे कि अभी हम लोग बात करें कि बिस्लरी लेके आओ, तो एक्चुअली कैसे कहा जाता है? बिस्लरी नहीं, बिस्लरी कंपनी का नाम है। मिनरल वाटर लेके आओ या पैकेज वाटर लेके आओ। हम लोग बोलते हैं जाओ जेरोक्स निकाल के आओ। नहीं नहीं नहीं, जेरोक्स कंपनी का नाम है। फोटो कॉपी निकाल के आओ, इस तरह से एक्चुअली राइट वर्ड होता है। ऐसे ही सब लोग क्या बोलते हैं, मैंने LIC कराया, मैंने मेरे कंपनी का LIC कराया, मैंने मेरे घर का LIC कराया, मैंने मेरे कार का LIC कराया। रुको रुको रुको, आप ये कहना चाहते हो कि मैंने मेरे कार का इंश्योरेंस करवाया, मैंने मेरे घर का इंश्योरेंस करवाया? देन यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ब्रांड की जिसको हम लोग इंश्योरेंस से जुदा नहीं कर सकते। मतलब जब जब इंश्योरेंस की बात आती है तब LIC की बात 100% होती है। लेकिन आज हम लोग किसके लिए मिले? आज हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं कि क्या ये LIC का जो IPO आ रहा है, क्या उसमें डालना चाहिए? यदि हाँ, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? करेक्ट। सो लेट अस डायरेक्टली फोकस ऑन दैट। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि LIC एक्चुअली बनी कैसे होगी। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा। 1956 में इंडिया में करीबन 245 प्राइवेट कंपनियां थी और ये सारी कंपनियां दे वर वेरी क्लोज टू बैंकरप्सी। और तभी गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि ये कंपनियां बैंकरप्ट हो गई तो जो हमारे जिन्होंने मेहनत के पैसे, हार्ड एंड मनी जिन्होंने इन्वेस्ट किए, उनके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो क्यों ना हम सारी कंपनी को इकट्ठा करें और ये सारी कंपनी को टेक ओवर करके अपनी पोजीशन में लेके इसको गवर्नमेंट कंपनी बनाया जाए। ये इंटेंशन से गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट एक्ट में एक स्पेशल लॉ पास किया और ये सारी कंपनीज को कन्वर्ट कर दिया कॉरपोरेशन में, और इसका नाम रखा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग LIC ऑफ इंडिया बोलते हैं। इस कंपनी में तभी गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू बेल आउट सारी कंपनीज और सारे पॉलिसी होल्डर्स को। और ये 5 करोड़ कैपिटल जो थोड़े टाइम पे नहीं, करीबन 2000 में थोड़ा सा बढ़ाया गया और अभी वापस बढ़ाया गया। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि ये 5 करोड़ कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने, उसके सामने गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे 5% हर साल जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो मुझे दे देना। मतलब जो सरप्लस जनरेट करोगे उसका 5% गवर्नमेंट के पास जाएगा, बाकी तो कोई LIC का ओनर नहीं है, और 95% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिसी होल्डर्स एज बोनस। अब ये जो 5% जो वैल्यू है ना, ये लास्ट ईयर मतलब 19-20 की जो वैल्यूशन मैं बताऊँ तो करीबन 28 करोड़ रुपये LIC ने गवर्नमेंट को दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब मैं इन शॉर्ट ऐसे कहूँ कि मेरी 5 करोड़ की मुद्दल पे मुझे जो इंटरेस्ट मिला वही करीबन 2800 करोड़ था। अभी 5 करोड़ 100 करोड़ हुआ कैपिटल 2000 में। इसके बाद रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया लास्ट क्वार्टर में। बट मैं जो डिविडेंड की बात कर रहा हूँ 1920 की बात कर रहा हूँ। सो इतनी बड़ी कंपनी है कि जो अपने मुद्दल के कई गुना ज़्यादा डिविडेंड देती है गवर्नमेंट को। फिर ये गवर्नमेंट डाइल्यूट क्यों करना चाहती है? बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि LIC का एसेट्स बेस या स्टैंडिंग क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, LIC के जो एसेट्स है, लाइफ फंड है, वो एक 34 लाख करोड़, 34.3 ट्रिलियन रुपीस। दूसरा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ये बता रहा है कि जैसे LIC का सरप्लस कितना है, तो 57,000 करोड़ का सरप्लस था उसका 1920 में। उसके बाद LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है करीबन 99%। LIC के पॉलिसी होल्डर्स कितने? तो 290 मिलियन लाइव पॉलिसी होल्डर, मतलब इन फोर्स पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जिसको लगभग 30 करोड़ पॉलिसीज, जो अपने पॉपुलेशन का लगभग 25% के आसपास होता है। तो ये जो LIC है, इसका इतना बड़ा बेस है, इतना बड़ा फाइनेंसेस है कि जिसके बारे में यदि हम लोग लिखते बैठे तो आई मीन इट वुड बी रियली बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। अभी दूसरा क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो उसके बारे में मैं इस तरह से बताऊंगा कि 2000 में वापस इंडिया में प्राइवेटाइजेशन हुआ, मतलब प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया गया और काफ़ी सारी कंपनीज आई। 2000 से करके 2022 लगभग 22 साल गुजर गए। उसके बावजूद नंबर ऑफ पॉलिसीज में आज भी LIC का शेयर 75% के आसपास है, विच इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट कंपनी को तो इंडिया में इनवाइट किया, लेकिन क्या आपने इसके बारे में सोचा है कि ये जो LIC है ये फॉरेन कंट्रीज में जाके भी बिजनेस करती है,
इसके ब्रांचेस है सिंगापुर, यूके, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बहुत सारी कंट्रीज में। मतलब ये कंपनी ऐसी है जो फॉरेन में जाती है, मैक्सिमम एनआरआई का बिजनेस लेके आती है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है विच आई फील लाइक शेयरिंग विथ यू। अभी जो ये इन्वेस्टमेंट्स है LIC का, वो करीबन 32 लाख करोड़ का है। और जो इनकम होती है LIC की, प्रीमियम इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम इसका 5% डाइल्यूट करेंगे। अब 5% डाइल्यूट करेंगे मतलब गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि समवेयर क्लोज टू 31 करोड़ शेयर्स वुड बी ऑफर्ड फॉर सेल। मतलब करीबन 650 करोड़ शेयर्स का ये वैल्यूएशन होगा LIC का। जिसका मैं मार्केट कैप की बात करूं तो LIC की गवर्नमेंट की इच्छा है कि करीबन एक 60 से 70 हज़ार करोड़ को रेस करना है थ्रू 5% डाइल्यूशन। तो यदि उसको ध्यान में रखा जाए तो जो LIC की मार्केट कैप होगी वो करीबन 15 से 20 लाख करोड़ की होगी। मुझे आपको नंबर्स में नहीं खेलना है बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप में 100% मिल गई होगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा इक्विटी इश्यू LIC का है। इतना ही नहीं, दुनिया का टॉप 5 में इसका नाम आया जाएगा। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये टॉप या सबसे बड़ा इशू पूरे दुनिया का हो, बट जब तक ये नंबर्स नहीं आते तब तक मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ आपको। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो जानना चाहोगे वो ये कि IPO कब आ रहा है, कितने में आ रहा है और क्या करना है। तो सीधे हम लोग उसके ऊपर आते हैं। ये IPO का DRFH, जिसको हम लोग ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सेबी में फाइल हो चुका है और इश्यू आ रहा है। और इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि DRFH एक बार फाइल हो जाए फिर मैं आपसे बात करूँ। तो ये फाइल हो चुका है, सेबी से अप्रूवल आ चुका है। लगभग मार्च के 2nd वीक के आसपास ये इश्यू आने की अपेक्षा है। कितने में आएगा मुझे नहीं पता। लगभग, अगेन मैं लगभग वर्ड यूज कर रहा हूँ, 7 मार्च को एग्जैक्ट पता चलेगा कितने में आ रहा है, बट 2000 के आसपास का प्राइस होगा ऐसा हमें लग रहा है। अभी 2000 में एक शेयर आएगा तो कितने शेयर का लॉट होगा, ये भी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है उसके हिसाब से लगभग 7 शेयर्स का एक लॉट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको डालना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स आई कांट स्पेकुलेट ऑन दिस टू बी वेरी हॉनेस्ट, लेकिन एक सेंटिमेंटल वैल्यू, एक कंपनी की जो बेस है 1956 से लगभग 65 ईयर्स से ये कंपनी ना ही सिर्फ पॉलिसी होल्डर को फ़ायदा करा रही है, पूरे देश को कहीं जगह पे और कहीं फॉर्म में सर्विसेज दे रही है। तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू, मैंने आपको सारे आंकड़े बताए, 34 लाख करोड़ का एसेट साइज, उनका सरप्लस, ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और क्लेम सेटलमेंट भी सबसे बढ़िया है। ये सबको ध्यान में रख के मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यस, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। कितना अप्लाई करना चाहिए, क्या होगा, कितने में खुलेगा, ऑफ कोर्स कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन कैसे अप्लाई करना चाहिए ये मैं ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा। कैसे अप्लाई करने में 2 फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए। पहला, आप सबको पता है कोई भी शेयर्स अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। यदि आपका डीमैट अकाउंट है तो प्रॉब्लम सॉल्व, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। डीमैट अकाउंट नहीं है तो जल्दी में जल्दी डीमैट अकाउंट खोल लीजिए यदि आपको LIC का IPO में अप्लाई करना है तो। यदि आप खोल सकते हो खुद से, वेरी गुड। यदि आपको हमारी सर्विसेज चाहिए डीमैट अकाउंट खुलवाने में, प्लीज़ बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वी विल हेल्प यू इन गेटिंग डीमैट अकाउंट ओपन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैन नंबर। अब डीमैट अकाउंट पैन नंबर से लिंक होता है, ऐसे ये IPO में, हाँ मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा जाएगा, ऐसी बातें हो रही है। रिजर्वेशन किस तरह का होगा? शायद 2 तरह का होगा, एक होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और दूसरा होगा डिस्काउंटिंग इन प्राइस। कितना होगा, कैसे होगा, अगेन ये 7 मार्च के आसपास पता चलेगा, बट कुछ तो होगा ऐसा बताया जा रहा है। बट इसको अवेल करने के लिए मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो है पैन नंबर को मेरे पॉलिसी से लिंक करना है। आप LIC के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे पैन की डिटेल्स पूछते हैं वो लोग, उस पर क्लिक कीजिए, आपकी पॉलिसी और आपके पैन नंबर को आप आराम से लिंक कर सकते हो। यदि आप खुद से कर लिया आपने, वेरी गुड। यदि आपको डाउट है कि आपकी पॉलिसी लिंक है कि नहीं, तो वहीं पे आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर पूछते हो लोग पैन कार्ड स्टेटस, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी पॉलिसी और पैन कार्ड लिंक है कि नहीं पहले आपको पता चलेगा। यदि लिंक है तो वेरी गुड, आपका काम हो गया। यदि लिंक नहीं है तो आप खुद से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देके OTP जो आपको आएगा वो डाल के आप आपका पैन नंबर को लिंक करा सकते हो। समझो ये भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी, हम है ना,
एक कॉल कीजिए और आपकी सारी पॉलिसीज़ को हम लिंक करवा देंगे। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरी सारी पॉलिसीज़ लिंक होनी चाहिए? मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कितनी पॉलिसीज़ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक भी पॉलिसी है कि 50 पॉलिसीज़ है, मुझे लगता है प्रेफरेंशियल तो लगभग सेम ही होगा, बट स्टिल आई कांट से जब तक ये प्रॉपर IPO का एप्लीकेशन फॉर्म मेरे हाथ में नहीं आता है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पैन नंबर को लिंक करा लीजिए, डीमैट अकाउंट खोल दीजिए एंड यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर बिगेस्ट IPO इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और लेट अस प्रे कि IPO सक्सेसफुल हो, एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाए जिसमें आपको एक मौका मिल रहा है LIC का मालिक बनने का। आप ऑफकोर्स पॉलिसी होल्डर तो हुई और आपकी वजह से ही आज LIC ये लेवल पे पहुंची है। अब आपको एक और मौका मिल रहा है शेयर होल्डर बनने का, मालिक बनने का। इसे मत गवाइए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट। इन केस आपको कुछ भी और डाउट्स है, कोई और क्वेरीज है, प्लीज़ गेट कनेक्टेड टू अस एंड वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू वंस अगेन। एक डिस्क्लेमर है, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो का सिर्फ एकमात्र पर्पस है आपको इन्फॉर्मेशन देना। मैंने पूरी तरह से ट्राई किया है कि इन्फॉर्मेशन आपको रिलायबल सोर्सेज से मिल सके। इसके बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप LICindia.com पे जाइए, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से आप कंफर्म कीजिए। सो अगेन मैं कहूँगा कि इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।